मेरा नाम पास्टर मेरा नाम पास्टर मुबशर नवाब है। और आज जो मैं आपके साथ कलाम बयान करने को हूँ, हमारा टॉपिक जो है वो बरकत है। अखरूज की किताब में देखेंगे और उसका 23वां बाब और 25वीं आयत पर हम गौर करेंगे। और खुदा के कलामे मुकद्दस में जिस तरह के बयान किया गया है और लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको और मुझे बरकत बख्शे। और यहाँ पर हम खुदा के कलामे मुकद्दस में देखते हैं, और जब कौम बनी इसराइल को गुलामी के घर में से निकाला गया, और खुदा ने मूसा के साथ ये वादा किया और मूसा से कहा कि इनको ये कहना कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। तो जब तक हम खुदा की इबादत नहीं करते, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें बरकत नहीं देता। जिस तरह के खुदा ने यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारे साथ शराइत रख ली है, कि जिस तरह हम देखते हैं कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कि जब तक हम मजदूरी पर जाते नहीं तो हमें मजदूरी नहीं मिलती। तो इसी तरह खुदा ने भी हमारे साथ एक अहद बांध दिया है, एक वादा किया है कि तुम मेरी अगर इबादत करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और उसके साथ खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। सो खुदाउन चाहता है कि हम अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें, फिर हमें बरकत मिलेगी और हम फिर बीमारियों से बचेंगे, और फिर खुदा हमारे मुल्क को और हमारे खानदानों को बहाल रखेगा। और जब हम खुदा के कलामे मुकद्दस में देखते हैं इस्तिस्ना की किताब में, तो वहां पर अगर खुदा के कवानीन को या खुदा के हुक्म को हम नहीं मानते, तो वहां पर खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तू अंदर जाते और बाहर आते हुए लानती ठहराएगा। अगर हम खुदा के हुक्म को मानेंगे, अगर खुदा के कवानीन की पासदारी करेंगे, तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा और बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा की इबादत करेंगे में बरकत देगा, खुदा के हजूर फिर हम मुबारक हाल होंगे, खुदा के हजूर फिर हमें मुबारक कहा जाएगा। और जब हम खुदा के कलामे मुकद्दस में से देखते हैं हिजी की किताब में, तो वहां पर खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तुम में से हर कोई अपने अपने घर की तरफ दौड़ता चला जाता है, लेकिन जो मेरा घर है वो वीरान है। और वहां पर हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल को उन्होंने खुदा ने उस उनके मुल्क पर मी इसलिए ना बरसाया क्योंकि वो खुदा की हैकल की, खुदा के कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे। वहां पर हम देखते हैं तो उन्होंने खुदा के घर से दूर है और वो खुदा के घर की परवाह नहीं कर रहे। इसलिए खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि अगर तुमने बहुत सारा बोया मगर तुम्हें थोड़ा मिला। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने खुदा के हजूर और खुदा की इबादत से दूर लोग हो गए थे। इसलिए खुदा के कलामे मुकद्दस में वहां पर लिखा है कि तुमने जो 20 की उम्मीद रखी तो 10 मिले, और तुमने 50 की उम्मीद रखी तो खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें 20 मिले। इसलिए कि खुदा हमें उस वक्त
बरकत देता है कि जब हम खुदा के करीब होते हैं, खुदा की कुर्बत में होते हैं, तो तब खुदा हमें बरकत देता है, तब खुदा फिर हमें बहाल करता है। सो खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत में रहें, खुदा की हजूरी में रहें, ताकि खुदा हमें बरकत दे, ताकि खुदा हमारे खानदानों को बहाल करे। जिस तरह के खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने जो हवाला कोट किया था, ये था कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो फिर हमारे पास अगर थोड़ा भी होगा तो खुदा उसी में बरकत डालेगा। जब हम नए अहदनामे में जाते हैं तो वहां पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि इन्हें खाने को दो। शागिर्द परेशान हो गए कि हम कहां से दें। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम शहर से अगर इनको रोटियां लाकर दें, तो ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बार बार उनको कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि शागिर्दों ने कहा कि एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और मछलियों के टुकड़े हैं। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास लाओ। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उन्हें अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, जब हम अपनी थोड़ी सी जिंदगी खुदा को देते हैं, तो खुदा उसके इव्ज में हमें बरकत देता है। सो हमें चाहिए कि हम हमेशा उसी की इबादत करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे। और खुदा के कलाम मुकद्दस में और हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, और बहुत सारे हवाला चार्ट हमें मिलते हैं कि जिस तरह हम एक बेवा के बारे में देखते हैं, और वहां पर खुदा का बंदा एलिया जाता है, और वहां पर हमें जब गौर करते हैं, देखते हैं, तो मौत नजर आती है। उसके पास थोड़ा सा आटा है मटके में, और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, और वो लकड़ियां चुन रही है, और खुदा का बंदा वहां पर जाता है और उसे कहता है कि मेरे लिए रोटी बना। और वो आगे से जवाब देती है, तो रोटी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा आटा है, और वो ही मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और उसके बाद हम मर जाएंगे। लेकिन खुदा के बंदा ने वहां पर लिखा कि उसे कहा कि मेरे लिए पहले बना कर ला। सो उसने ऐसा किया, और खुदा के बंदा ने कहा कि ये ना तो तेरे घर में से आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। सो इस बात से हमें ये सबक मिलता है, इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम थोड़ी सी चीज में से भी जब खुदावंद यीशु मसीह के पास, खुदा के पास लेकर आते हैं, तो खुदा उसे बढ़ाने की कुदरत रखता है, खुदा उसको बरकत देता है। सो मेरा और आपका खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। जिस तरह के उसने, जब हम पैदाइश की किताब में ही देखते हैं, जब आदम और हवा को बना लिया, तो खुदा ने उन्हें बरकत दी, उन्हें कहा कि फलो, बढ़ो और जमीन को ममूरो और महकूम करो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको और मुझे बरकत देना चाहता है, मगर उसने मेरे साथ और आपके साथ शर्त ये रखी है कि आप मेरी इबादत करें। जब तक हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी बंदगी नहीं करेंगे,
जब तक हम उसकी परस्तिश नहीं करेंगे तब तक हमें बरकत नहीं मिलेगी। बरकत हासिल करने का यही तरीका है कि हम उसकी इबादत करें और उसकी बंदगी करें, ताकि खुदा मुझे और आपको और आपके खानदान को और जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं उनको बरकत दे। सो आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे जो आज खुदा ने मेरे वसीला से आपको सिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको खुदा ने बरकत दी है। आमीन।